मैजिकल कोकोनट हाउस। चंदन नाम का एक किसान अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। चंदा बहुत ही समझदार और खूबसूरत होती है। चंदन के घर एक नारियल का पेड़ था, जो कि चंदा की माँ की आखिरी वो निशानी थी। चंदा भी उसे ही अपनी माँ समझती थी, पर ना जाने कभी उस पेड़ को नारियल नहीं लगा। चंदन खेत में काम करता और अपना गुजर बसर करता था। चंदा भी अपने पिताजी की मदद करती थी। एक बार जब चंदा नदी से पानी लेकर आ रही थी, तब जमींदार का बेटा मदन उसे रास्ते में रोकता है। अरे ओ चंदा रानी, ये क्या नौकरानी की तरह पानी भरने जा रही हो? चलो मेरे साथ, मालकिन बना के रखूंगा अपने महल में। बेशरम कही के। कोई लाज लज्जा है या नहीं है? ऐसा कहकर चंदा उसे एक गाल पर जोर का चमाटा मारती है। गांव के लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। मदन को उसका ये अपमान लगता है। एक ना एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा चंदा रानी, देख लेना तुम। ऐसा कहकर मदन वहां से चला जाता है। चंदा भी घर आती है और सारी बात उस नारियल के पेड़ को बताती है। उधर गुस्से में चूर मदन अपने पिताजी से कहता है, सुनो पिताजी, मुझे उस चंदा से शादी करनी है। कुछ भी करके आप मेरी शादी उसके साथ ही करवा दो। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? उसकी और हमारी क्या बराबरी है? पिताजी, मुझे उससे बदला लेना है। शादी करके उस चंदा को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे सबक सिखाना है तो शादी करना क्या जरूरी है? सबके सामने माफी मांगने लगाते हैं। नहीं पिताजी, वो तो बस कुछ पलों के लिए होगा, पर मैं चंदा को जन्म भर तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, और उसको तड़पाने के लिए मुझे उससे शादी करना जरूरी है। मदन अपने पिताजी को रास्ते में हुई सारी बातें बताता है। जमींदार को भी बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में चंदन के पास जाता है और वो कहता है, सुनो चंदन, तुम्हारी बेटी की इतनी मजाल कि भरे रास्ते में उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। क्यों, तुम्हें इस गांव में रहना है या नहीं? जमींदार जी, गलती तो आपके ही बेटे की है, आप उसे क्यों नहीं समझाते? तुम्हारे भी पर निकल आए हैं शायद। भूल गए क्या, तुमने मुझसे कर्जा लिया है और उसके लिए अपनी जमीन गिरवी रखी है मेरे पास। मुझे सब पता है जमींदार जी, इस बार फसल से आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो मैं तेरी जमीन अपने नाम करा लूंगा, समझा कि नहीं? ऐसा कहकर जमींदार जाने लगता है, पर थोड़ी दूर पर जाते ही उसे कुछ याद आता है और वो फिर से वापस आकर चंदन से कहता है, और हाँ चंदन, जरा सुन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जगह भी वापस मिल जाएगी। ऐसा क्या? वो क्या उपाय है जमींदार जी? प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी करा दो। चंदन इस बात के लिए साफ मना करता है। जमींदार वहां से वापस अपने घर आता है और अपने पिताजी का मुंह लटका देख मदन सब समझ जाता है कि वहां से शादी के लिए इनकार आया होगा। जमींदार सारी बातें मदन को बताता है। दोनों बाप बेटे सोचते रहते हैं। फिर मदन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अगर फसल ही नहीं रही तो कैसे कर्जा चुका पाएगा वो चंदन? मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। मदन रात में अपने कुछ साथियों के साथ चंदन के खेत में जाता है और सारे फसल को आग लगा देता है। फसल आग में राख हो जाती है। मदन और जमींदार बहुत खुश हो जाते हैं, और जब ये बात चंदन को और चंदा को पता चलती है, तब वो फूट फूट कर रोने लगता। अब क्या होगा? कैसे मैं उस जमींदार का कर्जा चुकाऊंगा? दोनों उदास बैठे रहते हैं कि तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरता है। दोनों को हैरानी होती है कि जिस पेड़ को अब तक कोई नारियल नहीं लगा था, अब अचानक एक नारियल कैसे गिरा। दोनों भी उस नारियल के पास जाते हैं। तब वो नारियल एक विशाल रूप धारण करता है और एक नारियल घर बन जाता है। उसे देखकर चंदा कहती है, अरे पिताजी, ये कैसा चमत्कार है? हाँ बेटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों घबरा जाते हैं
कि तभी घर के अंदर से आवाज आती है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतने दिन बिना फल की लालच किए मुझे पालते रहे हो, अब मेरी बारी है। घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंदा और चंदन दोनों भी दरवाजे से नारियल घर के अंदर जाते हैं। वहां देखते हैं कि बहुत सारा सोना और रुपया पड़ा हुआ है। दोनों भी जितना चाहे उतना रुपया और सोना ले लेते हैं और घर से बाहर आते हैं। जब कभी आपको मेरी जरूरत हो, बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वो नारियल घर छोटा हो जाता है। चंदा उस नारियल को संभाल कर घर के अंदर रखती है। दूसरे दिन चंदन देखता है कि जो फसल मदन ने जलाई थी वो जादू से फिर से लहराने लगती है। चंदन कर्जे के रुपए लेकर जमींदार के घर जाता है और उसका कर्जा लौटाता है और खेत में काम के लिए जाता है। चंदन के पास पैसे देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। तब मदन वहां आता है। क्या हुआ मदन, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे पिताजी, मैंने कल रात चंदन की फसल को जला डाला था, लेकिन आज जाके देखा तो उसकी फसल फिर से लहरा रही है। ऐसा क्या? चंदन ने सारा कर्जा भी चुका दिया। ऐसा कौन सा जादू हुआ रातों रात? दोनों भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तब वो चंदन के घर जाकर देखते हैं। तब सारा राज उनको पता चल जाता है। अच्छा, तो ये राज है। चलो इसके घर में जाकर सारा खजाना लूट लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर एक बड़ा सा सांप निकलता है और उन दोनों को अपनी पूंछ से मारने लगता है। दोनों भी अधमरे हो जाते हैं और वो सांप अपनी पूंछ से उन दोनों को बांध लेता है। तब तक चंदन और चंदा भी आ जाते हैं। चंदा कहती है, हे नाग देवता, इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। नाग देवता दोनों को छोड़ देता है और नारियल घर के अंदर जाता है। तब मैजिकल नारियल हाउस कहती है, जमींदार, अपने बेटे को समझा देना, आज के बाद चंदा का रास्ता ना रोके और तुम भी कभी इन दोनों को परेशान करने नहीं आना, वरना। ये सुनकर दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। नारियल घर भी छोटा सा नारियल बन जाता है और बाप बेटी दोनों मिलकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस। चांदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी नानी अपनी पोती मानसी के साथ रहती थी। मानसी के माता पिता कुछ समय पहले ही गुजर गए थे, जिस वजह से मानसी की देखभाल उसकी नानी ही करती थी। नानी की एक फूलों की दुकान थी। मानसी अपने नानी के घर में और दुकान में मदद करती थी और स्कूल में भी जाती थी। एक बार नानी की पड़ोसी दुकान में आती है। वो औरत फूल खरीदती है और पैसे देने के वक्त वो कहती है, अरे नानी जी, मैंने बटुआ घर में छोड़ दिया है, शायद मैं बाद में पैसे दे दूंगी आपको। कोई बात नहीं, बाद में दे देना बेटी। फिर वो औरत वहां से चली जाती है और मानसी अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, ये क्या किया आपने? इससे पैसे क्यों नहीं लिए? ये हमेशा यही नाटक करती है और बिना पैसे देकर फूल खरीद कर लेके जाती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो आपसे बड़ी है ना। इस तरह से नानी मानसी को समझाती है। एक बार मानसी नानी के साथ दुकान में कार्डबोर्ड हाउस बनाती रहती है। यह देखकर नानी कहती है, ये क्या कर रही हो बेटा? नानी, हमारे टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए अब मैं बना रही हूँ। देखना, बड़ी होकर ऐसा ही बड़ा घर आपके लिए बनाऊंगी मैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाना। मानसी दुकान में ही अपना कार्डबोर्ड हाउस बनाती है। थोड़ी देर में आराम करते करते नानी दुकान में सो जाती है। मानसी अकेली वहां बैठी रहती है। तभी वहां एक संत आते हैं और वो कहते हैं, बेटा, पूजा के लिए कुछ फूल मिलेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन। कोई बात नहीं बाबा, मेरी नानी कहती है कि हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए फूल। ऐसा कहकर मानसी उस संत को फूल फ्री में दे देती है। वो संत मानसी को आशीर्वाद देते हुए उसके कार्डबोर्ड हाउस में कुछ जादुई शक्तियां डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम होने के बाद नानी और मानसी कार्डबोर्ड हाउस लेकर अपने घर आते रहते हैं। तभी मानसी कहती है, अरे नानी, मेरा कार्डबोर्ड हाउस बड़ा भारी लग रहा है। अरे कुछ उसके अंदर तुमने रख दिया होगा, घर जाकर देख लेना बेटा। दोनों घर आते हैं और मानसी उस कार्डबोर्ड हाउस के अंदर हाथ डालकर देखती है
कि उसमें कुछ है या नहीं। तभी उसके हाथ कुछ लगता है। वो जब उसे बाहर निकालती है तो देखती है कि कुछ सोने के सिक्के होते हैं। वो नानी से कहती है, नानी नानी, ये देखो सिक्के, इधर आओ, ये बहुत चमक रहे हैं। अरे बेटा, ये तो सोने के सिक्के हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मैंने कहा था ना नानी कि मेरा कार्डबोर्ड हाउस भारी लग रहा है, ये इसी में से निकले। अरे ये तो कमाल है, लेकिन ये कैसे हुआ? तभी मानसी उस संत वाली बात नानी को बता देती है और उसके बाद नानी वो सोने के सिक्के बेचकर एक फूलों का बागीचा खरीदते हैं और उनका व्यापार बढ़ जाता है। दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन ये बात उसके पड़ोसी औरत को हजम नहीं होती और वो देखने आती है कि इनकी इतनी तरक्की कैसे हुई। जब वो औरत खिड़की से चुपके से देखती है तो उसे पता चलता है कि मानसी उस कार्डबोर्ड हाउस में से सोने के सिक्के निकालती है। वो सोचती है, अरे बाप रे, इन भिखारियों के पास यह जादुई हाउस कहाँ से आ गया? इसे तो मैं चुरा लूंगी। ये सोचकर वो औरत उस कार्डबोर्ड हाउस को चुपके से चुरा कर घर में ले जाती है और ठीक उसी तरह से उस हाउस में हाथ डालकर सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करती है। लेकिन सोने के सिक्के निकलने की बजाय कुछ पत्थर निकलते हैं। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन पत्थर ही निकल आते हैं। तंग आकर वो उस मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस को फेंक देती है। लेकिन वो कार्डबोर्ड हाउस जमीन पर गिरने की बजाय वापस हवा में उड़कर उस औरत के गोल गोल घूमने लगता है और उसमें से दो हाथ बाहर निकलते हैं और उस औरत को थप्पड़ लगाना शुरू करते हैं। वो औरत चिल्लाते हुए मानसी के पास जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मर गई, बचाओ मानसी, देखो। उसकी आवाज सुनकर मानसी बाहर आती है और उस मैजिकल कार्डबोर्ड हाउस को वो अपने घर के अंदर अच्छे से संभाल कर रख देती है और उस औरत को फिर कभी उसे चुराने की कोशिश मत करो ऐसा कहकर चली जाती है।